हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज के टॉपिक में मैं आपको बताने वाली हूँ कि यूके का मुल्क इतना साफ़ सुथरा कैसे है। यहाँ के लोग अपने मुल्क की सफाई के लिए क्या करते हैं। तो आज मैं ये सारी बातें आपको बताऊँगी। शुरू में जब मैं भी आई मैं भी हैरान थी, लेकिन मुझे आहिस्ता आहिस्ता सब समझ में आ गया। यहाँ पे हमारे घरों को 3 बिन्स अलॉट होती हैं काउंसिल की तरफ से। बिन कलेक्शन सारा कुछ काउंसिल देखती है, आपके पूरे शहर को काउंसिल देखती है। जिस तरह हमारे यहाँ डीसी होता है, तो हमसे टैक्स भी लिया जाता है हर घर से। हर शहर का डिफरेंट होता होगा। ल्यूटन में 130 पाउंड एक घर से लिया जाता है। जो काउंसिल से बेनिफिट लेते हैं जो घर, वो ये नहीं देते हैं या थोड़ा देते हैं, लेकिन हम लोग पूरा देते हैं। तो उसमें आपके बच्चों की स्कूलिंग होती है, कुछ और काम होते हैं, और आपके बिन कलेक्शन भी होती है। ल्यूटन में हर वेडनेसडे को बिन कलेक्शन होती है। एक दिन को रिसाइकल बिन कलेक्शन होती है, एक दिन को आपके किचन वेस्ट की कलेक्शन होती है, और एक वेडनेसडे को जो आप अपनी घास काटते हैं, गार्डनिंग का फूल पत्ते वगैरह जो गार्डनिंग की सफाई करते हैं, वो वाली चीज़ें डालते हैं। और उसके अगले दिन आपको एक और छोटी बास्केट होती है जिसमें आप अपने शीशे वाली चीज़ें डालते हैं। कोई चटनी का जार हो गया, जैम का जार हो गया, या यहाँ पे जो लोग अल्कोहल पीते हैं वो अल्कोहल की बियर की बोतलें वगैरह उसमें डालते हैं। उसको काउंसिल की गाड़ियाँ आकर ले जाती हैं। काउंसिल के अंडर में वो इदारा है जिसमें बिल कलेक्शन की सैकड़ों गाड़ियाँ हैं, हज़ारों लोग काम करते हैं, और हज़ारों वहाँ पे बिन्स होती हैं, और हर घर को 3 बिन्स और एक बास्केट अलाट की जाती है। तो आज है वेडनेसडे का दिन तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर भी करूं और आप लोगों को भी दिखा दूं। ये देखें, सब ने अपने अपने बिन्स निकाल कर जगहों से बाहर मेन रोड पे रख दिए हैं। गाड़ी आएगी और इन बिन को खाली करके यहीं पे दोबारा रख देगी, और यहीं से ही सारे लोग ले जाकर अपनी जगहों पे रख देंगे। ये देखें, ये गाड़ी आ गई है। आप भी देखें, ये हर गली में सिर्फ एक ही गाड़ी नहीं है, कई सैकड़ों गाड़ियाँ निकलती हैं। सुबह सवेरे रात गए तक ये लोग बिल कलेक्शन करते हैं, और हर पोस्ट कोड पे अलग अलग से गाड़ी जाती है। ये मेरे पोस्ट कोड पे ये वाली गाड़ी आई हुई है, ये हमारे बिन्स अभी खाली करेगी। तो मैंने सोचा इन आप लोगों को भी दिखा दूं। तो ये है जी वो गाड़ी बिन कलेक्शन की। इस तरह होती है सफाई। वैसे भी रोड वगैरह पर भी कचरा अगर पड़ा हुआ हो तो उसके लिए भी लोग आते हैं, वॉलेंटियर भी आते हैं, काउंसिल की तरफ से भी आते हैं। उस नीचे पड़े हुए कचरे को भी, रैपर्स को भी उठा के बिन बैग्स में डालते हैं और इस तरह की गाड़ियों में उठाकर ले जाते हैं। इस तरह ये मुल्क साफ़ सुथरा है। हम अपने मुल्क का ख्याल नहीं रखते हैं, ये लोग बहुत रखते हैं, और उस पर पाबंदी से अमल भी करते हैं। इदारे को खा खपा के ख़त्म नहीं कर जाते, काम करते हैं। इसलिए ये मुल्क साफ़ है। मैं अभी अपना जो इन्होंने मेरा बिन खाली किया है वो मैं ले जाऊंगी, उसको जगह पे रखूंगी, और आपको तीनों बिन्स भी दिखा दूंगी। ये हैं जी जिसमें शीशे की चीज़ें हैं बास्केट में। ये शीशे की सारे सामान है, इनको काउंसिल ले जाएगी, और काउंसिल इन रिसाइकल वाली चीज़ों को पता है क्या करती है, उनको मेरे ख्याल में सेल कर देती है आगे, क्योंकि ये बिल्कुल अच्छी कंडीशन में होते हैं। ये सारे शीशे की बोतलें जो होती हैं, या जो रिसाइकल बिन में बोतलें, दूध के डब्बे, गत्ते, जो भी चीज़ें होती हैं वो अच्छी कंडीशन में होती हैं। उन सबको ये काउंसिल सेल कर देती है। चाइना तक ये सामान जाता है, और उससे पैसा जनरेट करती है, और फिर दोबारा ही इस सिटी की इस सिटी की ही कामों में लगा देती है। ये देखें आप, इस एक सारा बाकायदा मैकेनिज़्म, एक बाकायदा सिस्टम के ज़रिए काम होता है। कोई एक बंदा नहीं करता, और जिसको जो काम दिया जाता है वो करता है। ये मेरी बिन खाली हो गई, मैं अभी ले जाकर अपना बिन लगा दूंगी उस जगह पे। मेरे डोर नंबर लिखा हुआ है मेरे बिन पे, और हर घर का ही लिखा हुआ होता है। अभी मैं तीनों बिन्स आपको दिखाती हूँ, चलिए मेरे साथ। यहाँ पे वैसे हम लोग भी सीधे हो गए हैं। हम लोग भी अच्छी तरह बिन बैग्स में डाल के, उन बिन बैग भर जाता है, उसको वापस डस्टबिन से निकाल कर लाकर इन बिन्स में डाल देते हैं। और कलेक्शन के दिन टाइम पे इसको निकाल के बाहर रखना होता है, और हम निकाल के रख भी देते हैं ताकि
गाड़ी आए और इसको खाली करके जाए। ये हैं तीनों बिन। ये देखिए, ये पहला रिसाइकल का बिन है, गत्ते बोतलें वगैरह कागज़ वगैरह सारा इसमें जाएगा। ये दूसरा बिन है जिसमें किचन का वेस्ट डाइपर्स जाते हैं। और तीसरा जी है ये एग्रीकल्चर का, जिसमें घास वगैरह जाते हैं। ये देखिए, मैंने घास काटी भी थी, अभी तक ये बैग मेरे पड़े हुए हैं क्योंकि जगह नहीं थी उस बिन में। और ये मेरे पास तो सिर्फ टूटे हुए कप ही हैं मेरे वाले में, और एक दो जार पड़े हैं, तो ये अभी तक खाली नहीं करवाया मैंने क्योंकि भरा हुआ नहीं है। तो देखिए, ये लोग अपने मुल्क का बहुत ख्याल रखते हैं और सफाई सुथराई का, इसलिए ये मुल्क साफ़ है क्योंकि बाकायदा काम करते हैं ये लोग, सफाई पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं। और एक बिन जी ये है, ये बहुत बड़ा है। जो आपका बड़ा कचरा होता है, जैसे आपके गत्ते हो गए बड़े बड़े, एसी के डब्बे या फ्रिज के डब्बे बड़े जो होते हैं, या कोई दरवाज़ा है, कोई खिड़की है, या कोई और लोहे की बड़ी चीज़ है जिसको आप उन बिन्स में नहीं डाल सकते, उसको आप लाकर यहाँ डालेंगे। यहाँ से गाड़ी आएगी और उसको ले जाएगी। ये देखिए, इस गली में अभी तक बिन कलेक्शन की गाड़ी मेरे ख्याल में नहीं आई क्योंकि हर पोस्ट कोड की अलग से होती है। तो काउंसिल ये सारा काम करती है, काउंसिल ही शहर को देखती है, काउंसिल ही सारे काम, सारे बेनिफिट्स, सारी सफाई सुथराई, हर चीज़ काउंसिल देखती है। और यहाँ के लोग मुखलिस होते हैं अपने शहर के साथ, अपने लोगों के साथ बड़े मुखलिस हैं। ये देखिए, ये गाड़ी जा रही है बिन खाली करके। तो मेरे ख़्याल में आपको आज की मेरी मालूमात जो है वो अच्छी लगी होंगी, तो मेरे चैनल को लाइक करें प्लीज़, शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करेंगे, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। लाइक तो ज़रूर कर दिया करें, आप लोग लाइक नहीं करते हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने मुल्क का ज़रूर ख्याल रखें इन गोरों की तरह, ताकि आपका और हमारा मुल्क भी इसी तरह हो, इसी तरह चमकता रहे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।